सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हां, हरियाणा के 9 जिलों के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस क्या रहने वाली हैं वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। लगातार चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे फेसबुक के पेज के साथ जुड़ चुके हैं ताकि लोगों को भी पता लगे कि क्या गाइडलाइन नई जो है हरियाणा सरकार ने जारी की है, तो आपको बता देती हूँ कि हरियाणा के 9 जिलों के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। सैटरडे और संडे अब हरियाणा के अंदर बंद रहेगा, आवाजाही आप लोगों की बंद रहेगी। और अगर आप लोग आसपास के एरियाज के अंदर जाते हैं तो इसके लिए आप लोगों के पास पासिस होने चाहिए और वो पासिस किसे जारी किए जाएंगे उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो उससे पहले चाहूँगी कि आप लोग अगर हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं और यूट्यूब पेज देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब नज़र डालते हैं कि कौन सी गाइडलाइन जो है हरियाणा सरकार ने जारी कर दी है। तो इसके अंदर 9 जिले चुने गए हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमण के केसेस सबसे ज़्यादा है, मरीज सबसे ज़्यादा। उसके अंदर बता देती हूँ कौन से जो ज़िले हैं वो चुने गए हैं। उन जिलों के अंदर सबसे पहले जहां पर आप रह रहे हैं हिसार से, वहां की जो है अपडेट आपको बता रही हूँ। हिसार का नाम भी इसके अंदर आ चुका है। उसके बाद पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद। एक बार दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। पहले पंजाब के अंदर लगाया गया था, वहाँ की तर्ज के ऊपर हरियाणा सरकार ने भी फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट के साथ अभी बैठक खत्म हुई है, उसके बाद ही ये ऐलान किया गया है कि हरियाणा के 9 जिलों के अंदर अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस आप लोगों के लिए जारी की गई है वो भी बता देते हैं। सिटी 24 आपको एक्सक्लूसिव ये गाइडलाइंस बता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आज रात यानी कि फ्राइडे रात से 10 बजे से ही लॉकडाउन लग जाएगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यानी कि आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 2 दिन आप लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोगों को किन किन कार्यों के अंदर परमिशन मिलने वाली है वो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। जो कार्य आप लोग कर रहे हैं वो उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आम लोग जो है आना जाना नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन के अंदर, वीकेंड लॉकडाउन के अंदर। अगर आप लोग कोई लॉ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज या ड्यूटीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाता है, पुलिस पर्सनल, मिलिट्री, सीआरपीएफ आ जाते हैं, यूनिफॉर्म, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, मीडिया पर्सन, ये सभी लोग कोविड-19 के अंदर बाहर घूम सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड इनके पास होना चाहिए। जी हाँ, आइडेंटिटी कार्ड के बिना किसी को भी परमिशन नहीं है। उसके बाद दूसरी गाइडलाइन की तरफ बढ़ते हुए बता देती हूँ कि अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि जब भी आप लोगों की चेकिंग हो तो आप लोग आइडेंटिटी कार्ड वहां पर दिखा सके, उसके बाद ही आप लोगों को आने जाने की परमिशन दी जाएगी। तीसरी गाइडलाइन है कि कहीं पर भी अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पर कोई भी कर्फ्यू नहीं लगा है। इसके बाद दोबारा आपको बता देते हैं कि आगे जा कर के अगर आप किन्हीं 2 स्टेट्स के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने शहर के अंदर ही घूम रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों के पास परमिशन होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। अगर आप लोग वेरीफाइड नहीं है, अगर आप लोगों के पास पास नहीं है तो वो वेरिफिकेशन जो है मान्य नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप लोग जाते हैं कहीं पर, पुलिस ने आपको रोका है और पुलिसकर्मी आपसे पूछताछ करते हैं और अगर आपके पास पास नहीं होता तो आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा बिना वेरिफिकेशन के। इसलिए आप लोगों के पास वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। और वीकेंड लॉकडाउन के अंदर हॉस्पिटल्स, वेटनरी हॉस्पिटल्स और मेडिकल से रिलेटेड जो भी सुविधाएँ हैं, केमिस्ट है, लेबोरेटरी है, फार्मास्यूटिकल है, रिसर्च लैब्स है, क्लिनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सभी के सभी खुले रहेंगे। उन सबको परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा कई जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो मैं आपको लगातार बता रही हूँ, लेकिन एक बार अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। कॉमर्शियल और प्राइवेट जो एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पर जो है
खुली रहने वाली है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से बारिश जो है हिसार के अंदर शुरू हो चुकी है। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिसार के अंदर जो है मौसम परिवर्तन हो चुका है और मौसम परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर जो है बारिश अब शुरू हो चुकी है। लेकिन अब नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार गाइडलाइंस और कौन सी रहने वाली है। कॉमर्शियल और प्राइवेट अगर एस्टेब्लिशमेंट्स है, टेली कम्युनिकेशन है, इंटरनेट सर्विस है, ब्रॉडकास्टिंग है, केबल सर्विस है और IT सर्विसेज है, वो सभी की सभी खुली रहेंगी। कोई भी इंटरनेट के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है लॉकडाउन के अंदर। और असेंशियल चीज़ों की सर्विसेज जो है वो भी खुली रहेंगी। अगर पेट्रोल है, LPG है, पेट्रोलियम है, गैस है, इन सब की सर्विसेज भी खुली रहेंगी। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज ये भी खुले रहने वाले हैं। और कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की जो सर्विसेज है वो भी खुली रहेंगी। अगर आप किसी दूर दराज के एरिया के ऊपर रहते हैं और आपका कोल्ड स्टोरेज खुला रहना ज़रूरी है तो आपको परमिशन लेनी सरकार से या फिर जिस ज़िले के अंदर आप रह रहे हैं उसके DC से ज़रूरी है। उसकी परमिशन के बाद ही आप अपने वेयर हाउस खोल सकते हैं। इसके अलावा ATM भी खुले रहेंगे। और अगर कोई रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस के अंदर खाना खाने के लिए जाता है, होटल्स के अंदर जाता है, तो उसको वहाँ की अनुमति नहीं है। रेस्टोरेंट, होटल्स बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगी। जी हाँ, कई ऐप्स हैं जैसे जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई। ये ऐप्स के ज़रिए आप लोग घर के अंदर खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी जा करके खाना नहीं खा सकते। इसके अलावा अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर घूम रहे हैं, अगर आप अपने ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर के पर्पज़ से जा रहे हैं, कोई भी हार्वेस्टिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो आप लोग वहां पर जा सकते हैं। अगर कोई भी पैसेंजर आता है एयरपोर्ट से या फिर ट्रेन से या बस से, उनको नहीं रोका जाएगा। उनकी आवाजाही लगातार सुचारू रूप से चलती रहेगी। इसके अलावा अगर कोई भी इंडस्ट्रियल काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ उसी तरीके से चलती रहेंगी जैसे पहले चल रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने भी ये ऐलान कर दिया था कि मज़दूरों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भले ही लॉकडाउन ना लगाया जाए, धारा 144 लग चुकी थी, उसके बाद भी कई मज़दूर पलायन करते हुए नजर आए थे। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया था कि इंडस्ट्रीज़ और जो भी हमारे आसपास काम करने वाले एंटरप्रेन्योर हैं उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई इंडस्ट्री आप खुद चला रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, वो भी आप चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हरियाणा सरकार के पोर्टल यानी कि सरल हरियाणा के ऊपर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहां से आप लोगों को परमिशन मिलने के बाद ही आप लोग अपने लघु उद्योग के अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो लोगों की आवाजाही है वो नहीं होनी चाहिए असेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके। ये तो यहीं तक की गाइडलाइंस थी। आगे भी आपको बताते रहेंगे कि हालांकि हरियाणा के अंदर और कौन सी गाइडलाइंस लगने वाली हैं, क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार यही गाइडलाइंस जो है सामने आ रही हैं। इसके अलावा बता देती हूँ कि अगर आप लोग अपने ही घर के आसपास जाना चाहते हैं, कंटेनमेंट जोन से आपका एरिया बाहर है, तो भी आप वीकेंड के अंदर नहीं जा सकेंगे। यानी कि शनिवार और रविवार को आप लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। चाहूँगी कि अपने घरों के अंदर रहिए, 2 गज की दूरी बना करके रखिए, किसी से हाथ ना मिलाइए। और अगर आप लोग अपने घर से किसी और जगह के ऊपर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगा करके जाइए। नमस्कार।